राम राम। शरणो सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साध की, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्य भेष का अंग चल रहा है। सत्य का भेष, तो सत्य का भेष आत्मा को पहनाना है, शरीर को नहीं। शरीर को कोई से भी भेष यानी कोई से भी कपड़े पहनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आत्मा जब सत्य का भेष पहनती है तो वो पूर्ण परमात्मा में मिलती है। और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का सिर्फ एक ही तरीका है, जब ज्ञान से वैराग आए, यानी ज्ञान का संग करेंगे तो वैराग आएगा ही आएगा। इस मन को भी चोट लगेगी, इस आत्मा को भी ज्ञान चाहिए, इंद्रियों को भी ज्ञान चाहिए, सबको ज्ञान का संग चाहिए। और ज्ञान का संग कर करके ही वो परमात्मा से मिलेंगी। तो ज्ञान से वैराग आए, ये सबसे बड़ा सत्य है, ये सबसे बड़ा भेष है आत्मा का। और आत्मा के अंदर ज्ञान का संग करने पर विवेक, शील, सांच, संतोष, तप, जप, ज्ञान, वैराग, भाव, भजन, विश्वास, सब कुछ अपने आप धीरे धीरे आता जाएगा। तो इसलिए आत्मा के सच्चे भेष ये हैं। और जब आत्मा ऐसा सत्य का भेष धारण करती है तभी वो पूर्ण परमानंद में मिलती है। सत शब्द की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसी नहीं है अटकन हारा। अब ज्ञान को धारण किया, वो भी केवल ज्ञान को, तब इस आत्मा ने इस सत शब्द के दर्शन किए। और सत शब्द की कथा यानी इस सत शब्द का क्या कहा जाए, सब ज्ञानी ध्यानी सब सुनो। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जिसके पास ये सत शब्द आ गया तो फिर वो आत्मा 10वें द्वार को फोड़कर उस परमात्मा में जाकर मिलेगी। फिर उसको कुछ भी अटका नहीं सकता, न हद का ज्ञान, न बेहद का ज्ञान, न बाहर के भरम, न करम, किसी में भी वो आत्मा अटकेगी नहीं। मिलिया जाए सरस स्वामी सु, बाहर क्या दिखलावे। तो वो फिर अपने प्रीतम सरस स्वामी कौन है, ये सत शब्द, उसका सबसे प्रीतम वो परमात्मा इसमें जाकर मिलेगी। बाहर नहीं दिखेगा, क्योंकि बाहर तो कभी कुछ नहीं दिखता है। बाहर तो जो भी दिखता है इस शरीर पर दिखता है कि आपने क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या खाया, क्या पिया। लेकिन इस आत्मा ने अंदर में कौन सा भोजन किया है, इस आत्मा ने कौन से वस्त्र पहने हैं, इस आत्मा ने कौन सी मुद्राएं धारण की है, सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। तो सतगुरुदेव कहते हैं, जल सुखराम भेष ये पैर्या, प्रेम प्रीत लिव लाए। तो प्रेम से, प्रीत से जब ये सब भेष पहने तब इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हुई। आगे सतगुरुदेव जोगी के बारे में कह रहे हैं कि संसार में जिन्होंने जोग को धारण कर रखा है, परमात्मा प्राप्ति के लिए उन्होंने भेष धारण कर रखा है। तो सतगुरुदेव कहते हैं, जोगी जुगत जोए में भाखूं, ऐसा भेष बनाया। सतगुरुदेव अब जोगी की बता रहे हैं कि जोगियों ने कैसा भेष धारण कर रखा है, वो सब भी मेरे अंदर आया है गुण। सतगुरुदेव ने पहले हमें ज्ञानियों का, पंडितों का, स्वामी का, सबका उन्होंने हमें गुण बताया है। जो जो बाहर के उनके गुण हैं, जो उनके उन्होंने बाहर भेष धारण कर रखे हैं, वो सारे खटदर्शिनियों के गुण मेरे अंदर आए हैं। तो वो कैसे आते हैं इस आत्मा पर, जोगी जुगत जोए में बाखूं, ऐसा भेष बनाया, मुद्रा कान मन की गालू, अनहद नाद बजाया। सतगुरुदेव जोगी के भेष को बताते हुए कहते हैं कि मुद्रा कान मन की गालू। अब मुद्राएं कौन सी धारण की हैं? बाहर किसी मुद्रा को धारण करने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग पर चलते हुए स्वयं ही मुद्राएं अपने आप अंदर आ जाती हैं। जो लोग मुद्रा से ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो सतगुरुदेव कहते हैं कि जिसका मन भक्ति में नहीं लगता है वो ही मुद्राओं की साधना करते हैं, क्योंकि मुद्रा अलग से करने की जरूरत ही नहीं है।
वो तो भक्ति मार्ग पर चलते हुए इस केवल ज्ञान को धारण करने में सहज में ही अपने आप एक के बाद एक मुद्राएं लगती जाती है। कंठ स्थान पर खेचरी मुद्रा, हृदय पर भूचरी मुद्रा, अगोचर नाभि में लगती है उन्मुनी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, यानी चर्चा का गुण भी आ जाता है। और उसके बाद लगती है सगोचर मुद्रा, तो त्राटक मुद्रा। ये सब मुद्राएं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सब अपने आप लगती जाएंगी। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैं मन से किसी भी बात को धारण नहीं करता हूँ। मन और विचारों के आधार पर जो ज्ञान धारण किया जाता है वो ज्यादा देर टिक ही नहीं सकता है। तो मन और विचारों की बात को मैं नहीं मानता हूँ। जो इस ज्ञान को धारण करके और इस ज्ञान से हो रहा है अनुभव, वो सच्चा है। तब सतगुरुदेव कहते हैं अनहद नाद बजाया। और फिर वह अनहद नाद, जब ऐसा सत्य का भेष धारण किया तब वह अनहद नाद आया, यानी वो अगम देश की वाणी, यानी वो अगम देश की वो धुन ऐसी है जिसको सुन रही है आत्मा हर समय। अगम देश की अणभय ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधा रस भरसे, भरम करम सब ढावे। तो आत्मा के सब भरम कर्म सब इस धुन को सुनते सुनते खत्म हो जाएंगे। बाहर का कोई भरम नहीं, अंतर के भरम सब खत्म होते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं शैली सांच सत की सिंगी, आधर भाव आदेशु, टोपी शीश तत की मेलू, बांधे प्रीत बंदेसु। तो सबके अंदर आधर का भाव, शैली कौन सी, सांच की, सत्य की, यानी सच को धारण किया है। और इस सत्य को, जो सत्य है, ये ज्ञान, केवल ज्ञान, उसको धारण किया है। सबके प्रति आदर भाव है और इस सिर पर हमेशा उस धुन को अनुभव करता हूँ और इसी से हर समय प्रेम और प्रीति से इसका ध्यान करता रहता हूँ। सातों दीप फिरू गुरु शरणी, नव खंड मार चिताया, भिक्षा भजन शब्द परमादि, पाए बहुत सुख आया। और शरीर में ही मैंने शब्द के साथ, इस धुन के साथ सातों ही दीपों, यानी 7 दीप कौन से, ये हमारे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुर, मुख, इन सातों ही, सबको, इन सुरों को मैंने इस भजन में, इस रटना में लगा रखा है और इस धुन का ध्यान करने में लगा रखा है। नवखंड मार चिताया, और इस 9 ही खंडों को पार किया है। कैसे? 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको मारा है। अपान, व्यान, उदान, समान, सबको, इस पूरे शरीर को रटना से खोज करके मैंने उस सब को पार करके उस गगन मंडल में अपना घर बनाया है। भिक्षा भजन शब्द प्रसादी, पाए बहुत सुख पाया। और ये अनंत सुख तब ही मुझे प्राप्त हुआ है और भिक्षा के रूप में इस शब्द रूपी प्रसादी मुझे मिली है। जोड़ी जतन खड़ाऊं खिम्या, आड़ बंद पत पूरा, जगसों भरम त्याग हम दिया, बसों गगन घर दूरा। अब जोड़े कौन से बनाए हैं? सद्गुरुदेव कहते हैं अंतर में मैंने ये 3 जोड़े बनाए हैं कि श्वास और प्रश्वास, जिब्या और कागलिया और रकार और मकार, ये 3 जोड़े बनाकर मैंने श्वास और प्रश्वास में बहुत लगन से और प्रेम से इस राम के नाम को लिया है और पूरे ज्ञान के विश्वास के साथ मैंने इसको धारण किया। तो ये सारे, यानी अब मैं अपने अंदर किसी भी बाहर के ज्ञान को आने ही नहीं देता हूँ, पूरे विश्वास के साथ इसमें अपने मन को लगा रखा है और तब ही सारे भ्रमों का त्याग करके मैंने परमात्मा में के देश में मिला हूँ। बसूं गगन घर दूरा, बसूं गगन, यानी उस गगन मंडल में वो जो शब्द की ध्वनि है वहां पे मैंने अपना घर बनाया है। और जो नीचे ये शरीर रूपी घर है जहाँ पे काम है, क्रोध है, लोभ है, मन है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको नीचे छोड़कर बसूं गगन में, यानी वहां ऊपर उस देश में अपना स्थान बनाया है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं प्याला सुरत प्रेम रस पीऊं, आसन पवन बंधाया।
अब सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं सुरता के द्वारा प्रेम भरा प्याला यानी इस शब्द धुन को हर समय इस अमृत के रस को पीता रहता हूँ, और इस श्वासों से भी ऊपर मैंने उस गगन मंडल में अपना हर समय ध्यान लगा रखा है, जहाँ पर वो अधर में वो धूणी है, यानी वो जो धुनी यानी वो जो यज्ञ है, उसका आनंद हर समय लेता रहता हूँ, और संसार के सारे त्राप उस ब्रह्म अग्नि में सहज में ही जल जाते हैं, और वहां पर अनंत ही सुख को प्राप्त करता हूँ। हर समय उस सुख में रहता हूँ। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, आसन बंध्यो शिखर में आयस अलख अतीत, जन सुखदेव जी जोगी भया ऐसी उद्बुद रीत। सतगुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ कपड़ों से जोगी नहीं बना जाता है, असल भेष आत्मा पर धारण करने से आत्मा जोगी बनती है, और ये उद्भुत रीत है। जब आत्मा इस शरीर से भी ऊपर उस गगन मंडल में उस शब्द की ध्वनि का आनंद लेती है, तब वो इस आयस अलख यानी उस परमात्मा को जिसको लखा नहीं जा सकता, उसका ध्यान करती है, तब वो आत्मा जोगी बनती है। कह सुखराम परम पद पाया, जहाँ बिछड़िया जहाँ जाए समाया। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मैंने उस परम पद को, उस परमात्मा को वहां प्राप्त किया है जहां से यह आत्मा बिछड़ी थी, वहीं जाकर मैंने इसको पाया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, उठ बैठ सब रीत सो हाल चाल व्यवहार, मन जान्यो सुखराम जी एको ब्रह्म विचार। अब उठते बैठते सिर्फ एक ही रीत है कि उस धुन का ध्यान करना, हाल चाल व्यवहार सब कुछ उसके साथ रहते करना, यानी संसार से तो सब कार्य करने हैं, लेकिन प्रीत परमात्मा से करनी है। ना बिछड़िया ना बीछड़े सदा संग गुरुदेव, जिसकी तो नीति प्रति तू कर ले हरि की सेव। तो न आत्मा वहां से कभी बिछड़ती है, एक बार मिल जाने के बाद वो कभी नहीं वहां से बिछड़ती, हर समय उस परमात्मा में ही समाई रहती है। सतगुरुदेव कहते हैं, अब मन में सिर्फ एक ही विचार है, एको ब्रह्म विचार। सब कुछ ब्रह्म ही है और उस ब्रह्म में ही समाई रहती है। किसको पूजूं किसको तजूं, सकल में ब्रह्म दिसे। अब किसको तो आत्मा छोड़े और किसको पूजे, सकल सकल सृष्टि में ही वो ब्रह्म समाया हुआ है, कण कण में वो ब्रह्म समाया हुआ है। अब आत्मा ने ऐसा भेष धारण किया है जहाँ उसे हर जगह सिर्फ उस ब्रह्म ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं। इति श्री सत्य भेष का अंग संपूर्ण। राम राम।